हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बीटीएससी ड्राइवर भर्ती जिसका हम लोग करेंट अफेयर्स का सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्लास 10 देखने वाले हैं। तो क्लास 10 में हम लोग करेंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। इससे पहले क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक वीडियो पहले ही अपलोडेड है। अगर वो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक है जो नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये क्लास देखने के बाद ही आप देखिएगा वो क्लास। ओके, तो चलिए खुशी खुशी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, यानी कि समसामयिक मुद्दे क्या हो गया, करेंट अफेयर्स। तो इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जो वीवीआई है, जो करेंट अफेयर्स पूछने की संभावना है, वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए खुशी खुशी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ, तो कहाँ पे, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीफा वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन कितने देशों में होगा, तो कितने, 6 देशों में होगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। उसके बाद देखिए, इकोनॉमिक नोबेल 2023 क्लाउडियन गोल्डिन यूएसए। ओके, तो ये यहाँ पे दिया गया है। जो नोबेल पुरस्कार है, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार है, वो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसे दिया गया है, तो आपको क्या जवाब दे देना है। ABCD में ऑप्शन रहेंगे, नाम रहेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या बोलना है, नरगिस मोहम्मदी। ओके, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो ये डिल्मा रूसेफ। ओके, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, डिल्मा रूसेफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो किस राज्य में हुआ है, केरल में किया गया है। तो ये देखिए, जितना भी क्वेश्चन करवाया यहाँ पे अभी करवाया हो रहा है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, सभी वीवीआई है। तो सभी आपको देख के जाना है। और इसका PDF अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ग्रुप बना दिया गया है, आप लोगों को पता नहीं चला होगा ग्रुप है, लेकिन ग्रुप क्रिएट किया गया है और आपको टाइम टू टाइम पर्सनली PDF सेंड किया जा रहा है। ओके, तो चलिए उसके बाद देखिए, जो SAFFU 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है, तो किस देश ने, भारत ने। किसको हराया था, पाकिस्तान को। आयोजन कहाँ पे किया गया था, नेपाल में किया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी किसने जीता, भारत ने। किसको हराया, पाकिस्तान को। और आयोजन कहाँ पे किया गया, नेपाल में। तो ये सब आपको देख लेना है, जितना भी है ये सारे VVI क्वेश्चन है। मैं बार बार बता दूं कि अभी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है, तो कहाँ पे, चीन सीमा पे शुरू किया गया है। देखिए, चीन सीमा पे विवाद मतलब छोटी मोटी झड़प होती रहती है, तो क्या है, उसी के लेके यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मतलब शुरुआत किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो क्या है, 111। जो भारत की रैंक हो वो 111 है। जो और कितने में से, 125 में से 111। समझ रहे हैं कि पोजीशन कितना खराब है। यानी कि ग्लोबल हंगर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। तो समझ मतलब यही जो इंडेक्स है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद भवन का निर्माण निर्माण कराने के द्वारा मतलब जो किया गया है, मतलब किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है, तो किसके अंतर्गत किया गया है, टाटा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। और ये जो लागत है वो कितना है, 1200 करोड़। और वास्तुकार है जो बिमल पटेल है। तो ये पूछा जाएगा, न्यूज में भी था, जो नए संसद भवन का निर्माण के लेके न्यूज चर्चा में था ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन लाया गया है। तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है, लागत कितना, 1200 करोड़ की लागत है, और वास्तुकार है वो बिमल पटेल है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया पर्यावरण 2023 रिपोर्ट के अनुसार अग्रणी राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना बना है। क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लैंग्वेज 2022-23
किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने? मैनचेस्टर सिटी, जो कि 7वीं बार विजेता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का निर्माण हुआ है? तो ये झारखंड में हुआ है। वहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। तो इसलिए देखिए, सीएम और राज्यपाल पूछ सकता है, लेकिन सीएम और राज्यपाल ये स्टेट लेवल का एग्जाम है तो कम चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि केवल यही एग्जाम नहीं ना है, सेंट्रल लेवल भी एग्जाम बहुत सारे कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें सीएम और राज्यपाल पूछे जाते हैं। तो और यहाँ भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं देखता चला जाता हूँ। आईएएफ में लड़ाकू कमान की इकाई संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शालिजा धामी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति बदिस लिमाकुमी प्रजाति की खोज हुई है? तो ये मछली है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में निर्माण हुआ है? तो तेलंगाना, हैदराबाद में इसका निर्माण किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, माई भारत का फुल फॉर्म क्या है? माई यंग भारत है। ओके, यंग भारत है, तो माई यंग भारत है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह संस्था युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और सरकार के संपूर्ण दायरे में एक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए समान पहुंच प्रदान करेगी। ओके, तो ये इसकी उद्देश्य है। जो ये संस्था है, युवाओं की उनकी आकांक्षाओं को साकार, जो मान लीजिए युवा की चाहत है, तो जो मतलब सपना देख रहे हैं युवा अधिकतर, तो उसको मतलब साकार करने में सरकार के संपूर्ण दायरे एवं विकसित भारत का निर्माण करने के लिए समान पहुंच प्रदान करेगी। ये जो माई भारत है, इसका उद्देश्य है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर हिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो श्रीलंका बना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? किसे? माइकल डगलस को किया गया है। जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, वो माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो धर्मेंद्र देओल को मिला है। उसके बाद देखिए, पीएम मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में रखे हैं। ओके, और वहाँ के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज है। ओके, तो वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है वो कौन है? तो वो एंथनी अल्बनीज है। ओके, उसके इसके मतलब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या है। यह भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता और इसमें प्रवासी भारतीयों के अपार योगदान के प्रतीक के रूप में काम करेगा। यानी कि देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो फ्रेंडशिप है उसमें, और जो प्रवासी भारतीय है उसके अपार योगदान के रूप में काम करेगा। यानी कि जो वहाँ पे भारत के जाके वहाँ पे रुके हुए हैं, रोजगार कर रहे हैं, जो कई वर्षों से रुके हुए हैं, तो उन पे ये मतलब काम करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमेन जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? तो इंडिया, फर्स्ट टाइम। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया। उसके बाद की, टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस बने हैं। ओके, तो इसका आंसर लिएंडर पेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। नाम सुने ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसी को दिया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। सारा जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब मतलब अभी हम क्विक रिवीजन देखते हैं, यानी कि अब टाइम नहीं ना बचा, केवल क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। प्रथम बीबीसी पारा स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? तो भाविना पटेल को मिला है, जो कि टेबल टेनिस में दिया गया है। ओके, उसके बाद, गणित के प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लुई जियांग झांग को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लुई जियांग झांग को दिया गया है गणित के प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
को किस राज्य ने शुरू की है? तो बिहार राज्य ने शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। यानी कि बेरोजगार को रोजगार में लाने के लिए युवा महिला या पुरुष को क्या, अगर उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है, ये नहीं कि कोई भी जाएगा और 10 लाख रुपए की राशि लेके आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए टीएनसी लागू होता है, तो वो 10 लाख रुपए की राशि योगदान बिहार सरकार देगी, ओके, नया उद्योग के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एवं सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो किसे मिला है? माता अमृतानंदमयी देवी को। और यह अम्मा के नाम से प्रसिद्ध, अम्मा के नाम से, ये जो अम्मा जानते हैं ना इनके बारे में, ये प्रसिद्ध जो लीडर थी वो प्रसिद्ध लीडर थी। अम्मा को कौन नहीं जानता है, मतलब पूरा भारत में इनका चर्चा था, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही जो पुरस्कार है माता अमृतानंदमयी देवी, ये नाम से कोई नहीं जानता था, लेकिन अम्मा के नाम से सभी जानते थे, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा उनको। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का क्या नाम है? तो क्या है? मत्स्य 6000, 6000, ओके। तो इसका जो भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है उसका नाम है मत्स्य 6000, यानी कि मत्स्य 6000। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सा शहर बना है? तो कोटा, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया है? तो कौन किसने पेश किया है? अर्जुन मेघवाल। और इसमें क्या हुआ था? और देखिए यह है जो कि 128वां संविधान संशोधन है, पूछ लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना पड़ा है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है ये 128वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या हुआ था? महिला सीट 82 से 181 सीट हो गई थी, यानी कि पहले लोकसभा में महिला का जो आरक्षण था 82 सीट ही था, और उसको बढ़ा के 181 कर दिया गया है, ओके। और ये संविधान संशोधन करके 128वां संविधान संशोधन करके लाया गया है। उसके बाद देखिए 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश और 22 सितंबर 2023 को पास हुआ था। यानी कि पेश होना और पास होना, देखिए ये सब पढ़ाया गया है। अगर थ्योरी क्लास आप बहुत पहले अपलोड किया गया था तो उसमें बताया गया है कि पेश होना और पास होना। पेश होना यानी कि उस पे लाया गया, प्रस्ताव लाया गया जो ऐसा ऐसा होना चाहिए, और पास होना यानी कि फाइनली रूप से उस पर मुहर लग गया जहाँ ये बिल सही है, इसको लागू करना चाहिए। तो ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 19 सितंबर 2023 को लाया, पेश किया गया, और जो 20 सितंबर 2023 को पास किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इतना ही क्वेश्चन था, और ये जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है सारा इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो जुड़ने के लिए क्या करना था? वही 70 रुपीज़ फर्स्ट टाइम, ये नहीं कि रोज रोज करना है, एक टाइम आप पेमेंट करके तो आपको क्या किया जाएगा? एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके जीएस, ये आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। पीडीएफ यानी कि ई बुक सेंड किया जाएगा, और ये सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है, बीटीएससी ड्राइवर के अनुसार। और यही देखिए जीके जीएस दोनों है, केवल आपको जीके पढ़ना है, जीएस आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पीडीएफ में दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है? ताकि अगर कोई नेक्स्ट एग्जाम देते हैं आप तो जीएस भी उसमें, जरूरी नहीं ना कि आप बीटीएससी में ही पास होकर और जॉब ले लेंगे। 145 सीट है, तो 145 में जैसे आप तैयारी करेंगे वैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए ये पीडीएफ, मतलब अगर बिहार पुलिस ड्राइवर आ रहा है, कब आ रहा है इसका नोटिफिकेशन? जनवरी फरवरी में, तो उसमें भी काम आ जाएगा। उसमें आपको डबल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रुप में ऐड है, जो भी मटेरियल अगर कोई अपडेट होता है तो अपडेटेड जो अपडेट मटेरियल है वो आपको सेंड, स्टडी मटेरियल वो सेंड किया जाएगा, ओके। तो मात्र 70 रुपीज़ आपको फर्स्ट टाइम मेंटेनेंस चार्ज इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। उसके बाद मैं आपको 20 से 25 मिनट के अंदर आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, ओके। तो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर से बता दूं, आईवी का लास्ट डेट मतलब कुछ ही दिनों में आने वाला है। आईवी ड्राइवर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खुफिया विभाग में सरकार गवर्नमेंट जॉब है, इसका फॉर्म का लास्ट डेट जल्द, मतलब नज़दीक आ गया है, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ओके। तो इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल भी वीडियो ले आएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।